एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा। तो कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें पुत्र से कंस का अंत होगा। भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके बच्चों को मार डाला। भाद्र मास की अष्टमी घोर अंधेरी रात, मूसलाधार वर्षा। उसी समय भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार कर गोकुल पहुँचे और नंद यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या को अदला बदली करके आए। वहीं कन्या आगे चलकर योग माया बनी। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत आनंदमय था। वे माखन चुराते, ग्वाल बालों संग खेलते और सबका मन मोह लेते। पूतना नामक राक्षसी ने विष लगाकर स्तनपान करवाया, पर कृष्ण ने उनका प्राण ले लिया। यमुना में विष फैलाने वाले कालिया नाग पर नृत्य करके उसे पराजित किया। इंद्र के अहंकार को तोड़ने हेतु अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। इन लीलाओं से सिद्ध हुआ कि भगवान सरलता में भी महान है। वृंदावन में राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा परमात्मा का मिलन है। रामलीला में कृष्ण ने प्रेम, भक्ति और समर्पण का संदेश दिया। राधा जी कृष्ण की परम भक्त और शक्ति स्वरूप मानी जाती हैं। युवा अवस्था में कृष्ण मथुरा लौटे। कंस ने अनेक षड्यंत्र रचे, पर अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध कर धर्म की स्थापना की। माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अर्जुन के सारथी बने। युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोहग्रस्त हुआ, तब श्री कृष्ण ने मद् भगवत गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करती है। कर्तव्य शक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संतुलन सिखाती है। प्रेम और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची शक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति है। कर्म ही जीवन का आधार है। इन सब चीज़ों का संदेश श्री कृष्ण ने दिया। इससे ये हमें आधार मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक युग के नायक नहीं, बल्कि हर युगों के मार्गदर्शक हैं। उनकी कथा जीवन को प्रेम, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज की कथा बस दोस्तों इतनी ही। इस कथा में जो बताया गया है कि भाद्रव मास की अष्टमी को कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे थे, इसीलिए श्री कृष्ण अष्टमी मनाई जाती है। सभी लोग व्रत रखते हैं उस दिन और मंदिरों में जाकर कृष्ण की, भगवान की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कथाएँ आप सभी के लिए लाती रहूँगी। आज की वीडियो बस इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। राधे राधे।